नमस्कार। आज हम ना सिर्फ एक क्रिकेट मैच की बात नहीं करने वाले हैं। नहीं, हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक जीत की जो मैदान की बाउंड्री से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है भारत की उन बेटियों की जिन्होंने सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का दिल जीता है, भरोसा जीता है। तो चलिए इस शानदार सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। 47 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये 47 सालों का लंबा, बहुत लंबा इंतजार है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अपने पहले आईसीसी वर्ल्ड कप खिताब तक पहुंचने का सफर। एक ऐसा सफर जो मुश्किलों से, कांटों से भरा था, लेकिन जिसका अंत क्या शानदार हुआ। और सच कहूं तो इस जीत की गूंज जब हर तरफ सुनाई दी ना, तो सबको यही लगा, ऐसा लगा जैसे हम सब ने चक दे इंडिया फिल्म को असल जिंदगी में अपनी आंखों के सामने सच होते हुए देखा है। मतलब एक ऐसी टीम जिसमें देश के अलग अलग कोनों से आई लड़कियां हर मुश्किल को पार करके दुनिया जीत लेती हैं। कमाल है। तो वो तारीख थी 2 नवंबर 2025। जगह थी नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम। कप्तान हरमनप्रीत कौर की टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास लिख दिया। उस दिन हवा में सिर्फ जीत का शोर नहीं था, बल्कि पूरे देश की जो उम्मीदें थी ना, उनकी गूंज थी जो उस दिन सच हो गई। लेकिन सुनिए, ये जीत इतनी आसान नहीं थी। ये एक जंग थी जो दो मोर्चों पर लड़ी गई। एक जंग मैदान पर, अपने विरोधी टीम के खिलाफ, और दूसरी एक कहीं ज्यादा बदसूरत, एक बहुत ही तकलीफदेह जंग मैदान के बाहर, और वो भी अपने ही देश के कुछ नफरत फैलाने वालों के खिलाफ। तो पहले बात करते हैं मैदान पर लड़ी गई उस जबरदस्त जंग की, उस रोमांच से भरे वर्ल्ड कप फाइनल की। चलिए उस दिन के कुछ यादगार लम्हों को ना फिर से जीते हैं। क्या धमाकेदार शुरुआत की थी इंडिया ने। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना सिर्फ 17 ओवर में 104 रन जोड़ दिए बिना किसी नुकसान के। 40 ओवर तक भारत का स्कोर था 223 पर 3, और ऐसा लग रहा था कि भाई 350 तो पक्के हैं। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका ने कमाल की वापसी की और इंडिया को 298 पर रोक दिया। अब बारी थी हमारे गेंदबाजों की, और दीप्ति शर्मा ने तो जैसे अपनी फिरकी का जादू ही चला दिया। एक के बाद एक पूरे 5 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की कमर ही तोड़ दी। और फिर आया वो पल। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक शानदार कैच पकड़ा और साउथ अफ्रीका 246 पर ऑल आउट। भारत 52 रनों से जीत गया था। वो सिर्फ एक कैच नहीं था, वो 47 साल के इंतजार का अंत था। उस एक कैच ने पूरे देश को जश्न में डुबो दिया। अब बात करते हैं उस दूसरी लड़ाई की जो शायद मैदान की लड़ाई से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। ये लड़ाई किसी विरोधी टीम से नहीं थी, ये लड़ाई थी अपने ही देश में उठ रही नफरत की कुछ आवाजों से। यकीन होता है, जब टूर्नामेंट में टीम का प्रदर्शन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ऐसी बातें लिखी, मतलब आप आलोचना नहीं कर रहे, आप सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारे खिलाड़ियों को किस तरह की महिला विरोधी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। पर यह नफरत यहीं नहीं रुकी। ये सिर्फ महिला विरोधी नहीं थी, ये सांप्रदायिक भी थी। खिलाड़ियों को उनके जेंडर के लिए तो निशाना बनाया ही गया, उनके धर्म के लिए भी बनाया गया। इसका एक बहुत ही तकलीफदेह उदाहरण है जमीमा रॉड्रिग्स। जब वो फाइनल में जल्दी आउट हो गईं, तो ट्रोलर्स ने तुरंत उनके ईसाई होने का मजाक बनाना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं, एक खिलाड़ी जो देश के लिए अपना सब कुछ दे रही है, उस पर ऐसे मुश्किल वक्त में इस तरह से हमला किया जा रहा है। और यह नफरत सिर्फ ऑनलाइन नहीं थी। कुछ महीने पहले खार जिमखाना ने जमीमा की मेंबरशिप रद्द कर दी, और कारण क्या बताया कि उनके पिता पर ईसाई धर्म परिवर्तन की कोशिश के बेबुनियाद आरोप हैं। बाद में क्लब के प्रेसिडेंट ने खुद माना कि यह सब क्लब के अंदरूनी चुनावों की एक राजनीतिक साजिश थी, और ट्रोलर्स ने इसी घटना का इस्तेमाल पूरे टूर्नामेंट में जमीमा का मनोबल तोड़ने के लिए किया। तो सवाल ये उठता है कि ये खिलाड़ी कौन थे जिन पर ये नफरती लोग हमला कर रहे थे। इनकी कहानियां सुनेंगे ना, तो समझ आएगा कि इनकी हिम्मत और इनकी ताकत आग में तपकर बनी है। तो मिलिए हमारी असली चकदे टीम से, पंजाब की अमनजोत कौर, जिनके बढ़ई पिता ने अपने हाथों से उनके लिए पहला बल्ला बनाया था। बुंदेलखंड की क्रांति, जो अपने पूरे जिले की पहली महिला क्रिकेटर हैं। रेणुका सिंह, जिन्हें पिता के गुजर जाने के बाद उनकी मां ने अकेले पाला पोसा। राधा यादव, जिनके पिता आज भी सब्जी बेचते हैं। और ऋचा घोष, जिनके पिता ने पैसे उधार लेकर उन्हें एक अच्छा क्रिकेट बैट दिलाया था। ये वो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप के मैदान पर उतरने से पहले ही जिंदगी की कई बड़ी लड़ाइयां जीत चुकी थीं। और दीप्ति शर्मा की कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है।
वो एक दर्शक बनकर मैच देख रही थीं। एक गेंद स्टैंड्स में आई, उन्होंने उठाई और वापस फेंकी और गेंद सीधा स्टंप्स पर लग गई। वहीं पर भारत की पूर्व बल्लेबाज हेमलता काला ने उन्हें देखा और कहा, अरे इसे खेलने दो, ये एक दिन इंडिया के लिए खेलेगी। और देख लीजिए, आज वो सच हो गया। तो जिंदगी भर के इसी संघर्ष से जो हिम्मत और लगन पैदा हुई ना, वही मैदान के प्रेशर और मैदान के बाहर की नफरत के खिलाफ इनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। जेमिमा रॉड्रिग्स ने बाद में कितनी ईमानदारी से ये बात मानी कि इस टूर्नामेंट के दौरान वो प्रेशर में रोए भी थीं, लेकिन फिर उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेल के प्रति अपने जुनून पर लगाया। वो किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खेल के मजे के लिए खेल रही थीं। यही तो है असली मानसिक शक्ति। और इस टीम के कोच अमोल मजूमदार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्हें भारत के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक गिना जाता है जो कभी देश के लिए खेल नहीं पाए। सोचिए, रिटायरमेंट के 11 साल बाद उन्होंने भारत की महिला टीम के कोच के रूप में अपना वर्ल्ड कप का सपना पूरा किया। तो फिर इस जीत का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक ट्रॉफी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक नई सुबह की शुरुआत है। बीसीसीआई ने टीम के लिए 51 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का ऐलान किया। ये उन खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है जिनके परिवारों के लिए कभी छोटी छोटी रकम जुटाना भी एक बड़ी चुनौती होती थी। ये जीत एक ऐतिहासिक मोड़ है, एक टर्निंग पॉइंट। इसके बाद भारत में महिला क्रिकेट को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब देश के हर कोने से नई प्रतिभाएं सामने आएंगी और उन्हें वो सम्मान मिलेगा जिसकी वो हमेशा से हकदार थीं। सच कहूं तो इस टीम का सफर हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ये हमें सिखाता है कि बाहर का शोर, नफरत, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं और हमारा ध्यान अपने जुनून पर है, तो जीत आखिर में हमारी ही होती है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद क्या अब हमारे देश में कोई किसी भी लड़की की तरफ देखकर ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि तुम ये नहीं कर सकती? शायद नहीं, क्योंकि इन बेटियों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वे कुछ भी कर सकती हैं।